हर जगह इन बच्चों को लेके जाते हैं। तो हमारा तो त्योहार हर चीज इन बच्चों के साथ ही मनाई जाती है। प्रणामी उन बच्चों के बीच जाकर उन्हें शिक्षा देती है। बिल्कुल हमारी नई उम्मीद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से संस्था बनाई गई है। सर डर तो नहीं, लेकिन खुशी बहुत मिलती है, दिल को सुकून बहुत मिलता है, क्योंकि स्कूल से छुट्टी होने के बाद 2 से जो 4-5 बजे का जो टाइम होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनकलाब हरियाणा पर। इनकलाब हरियाणा की टीम आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रही है, उस महिला से रूबरू करवा रही है जो कि उन बच्चों के बीच जाती है जिनके पास शिक्षा का साधन नहीं है। यह महिला संगीता परनामी उन बच्चों के बीच जाकर उन्हें शिक्षा देती है। उम्मीद संस्था के साथ ये महिला जुड़ी हुई है और खासकर आपको बता दें कि ये महिला पहले पारिवारिक धर्म निभाती है, फिर उन बच्चों के बीच जाकर शिक्षा का ज्ञान देती है। तो आई फतेहाबाद शहर की एक ऐसी महिला जो पहले पारिवारिक धर्म निभाती है, उसके बाद वह काम पर जाती है और बड़ी बात यह है कि इसके बाद यह महिला उन बच्चों को पढ़ाती है जो शिक्षा से महरूम है। फतेहाबाद के बीगड़ रोड पर नंदीशाला के पास स्थित विश्वास पूर्णावास केंद्र में स्पेशल बच्चों की पढ़ाई करवाने के बाद जब संगीता परनामी जांगड़ा वापस आती है तो वह उन बच्चों पर नजर रखती है जो शिक्षा से वंचित है और स्कूल नहीं जा पाते। संगीता परनामी ने पहले शहर के कीर्ति नगर में बच्चों व महिलाओं को पढ़ा चुकी है। इसके बाद उन्होंने पायनियर स्कूल के पास बच्चों को बिना पढ़े देखा तो उनको भी पढ़ाना आरंभ कर दिया। संगीता परनामी ने नई उम्मीद वेलफेयर ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई और इन बच्चों की किताबों व कापियों का प्रबंध भी करवाती है। फिलहाल वह लघु सचिवालय के पास बाजारों के बच्चों को पढ़ा रही है। उन्होंने एक बार देखा कि यह स्कूल नहीं जा रहे, यहाँ पर गंदगी भी अधिक है। संगीता ने बच्चों से पूछा कि वह क्या पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने हामी भर दी। जिस जगह पर बच्चों को पढ़ाना था वहाँ पर गंदगी थी। सुनीता ने बच्चों के साथ मिलकर यहाँ पर साफ सफाई करवाई। इसके बाद निस्वार्थ भाव से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना आरंभ कर दिया। संगीता केवल बच्चों को पढ़ाती ही नहीं बल्कि उनके हाथों के नाखून काटने व उनको आज के माहौल में रहने के लिए भी प्रेरित करती है। सर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को 4-5 सालों से पढ़ा रही हूँ और ये परमात्मा की असीम कृपा, गुरुदेव जी का आशीर्वाद जो उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना। सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना। और 5 साल हो गए मुझे इन बच्चों को पढ़ाते हुए। पहले पायनियर कॉन्वेंट स्कूल के पास बीकर रोड पे, वहाँ पे बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, वहाँ के उन बच्चों को पढ़ाया है। फिर एक दिन मैं यहाँ से जा रही थी सेक्टर 8 से और मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे बच्चे जो भेड़ बकरी चराते हैं उनके बच्चे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं। तो वो देखा कि ये बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं कि सच में जो शिक्षा की ज़रूरत है वो इन बच्चों को ज़रूरत है। तो मैं आई, इन बच्चों के पास मिली, मैंने बच्चों से बातचीत की, इनके माता पिता से बात की। तो वो मैंने कहा इन बच्चों को पढ़ाएं, तो कहते हैं हाँ जी पढ़ा देना, आप कल से आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो पेड़ है ना इसके नीचे छाया है, इस जगह को साफ कर देना आप। तो बोले ठीक है जी, कल आपको साफ मिलेगी। अगले दिन आई मैं स्कूल से छुट्टी करके, देखा तो फिर वैसे की वैसी जगह है, क्योंकि भेड़ हैं, बकरियां हैं, गायें हैं, उनका गोबर वगैरह ऐसे ही। यहाँ पे 2 से 4। सर डर तो नहीं, लेकिन खुशी बहुत मिलती है, दिल को सुकून बहुत मिलता है, क्योंकि स्कूल से छुट्टी होने के बाद 2 से जो 4-5 बजे का जो टाइम होता है, या तो महिलाएं क्या करती हैं, या तो सोएंगी उस टाइम या फिर अपना फ़ोन चलाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही। लेकिन उस समय को हमने क्या किया है कि इन बच्चों को शिक्षा के लिए सदुपयोग किया है कि ये जो समय है ये इन बच्चों को दिया जाए, ताकि इनका जो भविष्य है कुछ, अगर देखो ज़्यादा तो नहीं, अगर ये बच्चे कहीं जाते हैं तो ये कहीं पे भी कुछ लिखा हो
तो वो आसानी से पढ़ सके, इतनी अगर इनको शिक्षा भी मिल जाती है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है इनके लिए, क्योंकि इनको शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं पता अभी तक, कुछ भी नहीं। तो कहाँ से आई? जो सेवा की जो प्रेरणा मिली है ना, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम सेवा से पाओगे पार। तो ये जो जीवन मिला है हमें, तो इस जीवन को बस हमने सेवा में लगाना है। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव, जब मैं उनके सानिध्य में गई तो देखा, तो वो अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं। तो मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पूज्य गुरुदेव ही रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में जाके पता चला कि सेवा कैसे करनी है, और बस ये जज्बा। क्या कोई संस्था? बिल्कुल, हमारी नई उम्मीद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से संस्था बनाई हुई है, और संस्था के द्वारा ही हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और देखिए, पढ़ाते तो हैं ही हैं, पढ़ाने के साथ साथ कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार आता है, तो वो त्यौहार हम इन बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। और इन बच्चों को हम सोमा पार्क घुमाना है, या स्प्लैश लेके जाना है, या फिर किसी होटल में खाना खिलाना है, तो बहुत हर जगह इन बच्चों को लेके जाते हैं। तो हमारा तो त्यौहार, हर चीज़ इन बच्चों के साथ ही मनाई जाती है। जी दे तो रहे, लेकिन ये सबके सहयोग से होता है सर। तो जो जैसे भी हमें बुक्स की ज़रूरत होती है, या हम बोल देते हैं, क्योंकि ये देने के लिए बहुत कि नोटबुक्स वगैरह तो बहुत सारे जो देखते हैं तो दे जाते हैं सर, नोटबुक्स वगैरह, पेन है, पेंसिल है, या कोई भी ज़रूरत का सामान है शिक्षा के। क्या नाम? आज की स्पेशल स्टोरी में हमने आपको दिखाया संगीता परनामी को लेकर कि किस तरह से संगीता परनामी है जो बच्चों को शिक्षा दे रही है, वहीं शिक्षा के साथ साथ उनके रहन सहन का भी तरीका बदलवा रही है, खासकर सफाई का विशेष ध्यान रख रही है, और इन बच्चों को आज के माहौल में ढलने के लिए प्रेरणा भी दे रही है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और इस महिला के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।